नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय का हम लोग 31 श्लोका करते हैं। तत् आत्मनि लोके च भक्ति युक्त समाहिता दृष्टासि मां ततं ब्रह्मान्मयी लोकांसत्वमात्मना। तो कल भी हम लोगों ने सुना था कि कल भगवान बोले हैं, कल के श्लोक से ब्रह्मा जी जब कर रहे हैं स्तुतियाँ, तो फिर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा, जब तुम अपने सृजनात्मक कार्यकलाप के दौरान जिस समय तुम सृष्टि का कार्य कर रहे होगे, जब तुम सृजन कर रहे होगे, तो उस दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे। क्योंकि ब्रह्मा चिंतित थे ना, कहते थे हे भगवान, मैं सृष्टि करते समय मुझे कहीं लोगों की सृष्टि करके मैं रजोगुण से प्रभावित ना हो जाऊं, या मुझे अभिमान ना हो जाए कि मैं सृष्टि कर रहा हूँ, तो या मैं आपकी मतलब भगवान की भक्ति करना ना मैं भूल जाऊँ कहीं। तो ये सब बातों का उन्हें ये था कि हम भगवान, तो वही भगवान कह रहे कि नहीं, सृजनात्मक कार्यकलाप के दौरान भी तुम भक्ति में निमग्न रहोगे, तुम चिंता नहीं करोगे, तुम करो, तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे। और कह रहे भगवान कि तुम मुझे अपने अंदर भी देखोगे, अपने बाहर भी देखोगे। हम लोग कहते नहीं है कि भगवान अंदर भी हैं अपने हर किसी के, और बाहर भी हैं। तो मतलब यहाँ पर कह रहे ब्रह्मांड भर में मुझे, यानी कि हर चीज़ भगवान, हर जो भी चीज़ दिखेगी वो भगवान से संबंधित, भगवान को कभी नहीं भूलोगे। तो तुम क्या देखोगे, तुम मुझ में स्वयं तुम ब्रह्मांड के सारे जीव, मतलब मुझ में तुम सारे ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं वो मेरे अंदर देखोगे, और मुझे उन जीवों के अंदर देखोगे। और यही बात भगवान अर्जुन से कह रहे होते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये समझ लो कि सारे जीव मुझ में हैं और मैं सारे जीवों में हूँ। यानी कि भगवान हर किसी में परमात्मा रूप से हैं और भगवान में सारे जीव हैं। तो अर्जुन को भी यही बात कही थी कि मेरे अंदर सारे जीव हैं, ममे वांस लोके, श्लोक नहीं कहा था भगवान ने। तो वही कह रहे हैं कि तो यहाँ भगवान द्वारा ये ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया जा रहा है, उदाहरण दिया गया है कि ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा यहाँ रात में हर रात प्रलय होती है, ब्रह्मा के हर दिन सुबह वही फिर कार्य होता है सृष्टि का कार्य, कि ब्रह्मा सृष्टि कार्य कर रहे हैं। तो भगवत ज्ञान जो कैसे प्राप्त होता है, तपस्या से। और पिछले श्लोकों में हमने सुना भगवान कह रहे तुम फिर से तप करो। तो ब्रह्मा तुम अपने भीतर और पूरे ब्रह्मांड में मुझे देखोगे। यानी कि हम लोगों ने सुना जब वो लीला हुई थी, कौन सी, मिट्टी वाली। तो जब माता यशोदा ने, बलराम ने शिकायत की, माँ इसने मिट्टी खा ली, तो माता कहती हैं मुंह खोलो। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने मुंह खोला तो बहुत सारे ब्रह्मांड भगवान के मुंह में दिख गए। माता यशोदा हक्की बक्की रह गई। उन्हें भगवान ने जैसे ही मुंह खोला, पूरे सारे ब्रह्मांड भगवान के मुंह में। तो तभी तो कहते हैं भगवान मुझ में तुम सबको देखोगे, भगवान में तो सब चीज़ है, पूरा संसार समाया हुआ है। तो ये ब्रह्मा, तो वही भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा दिन के समय जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखेंगे तो वे प्रशंसा करेंगे किस तरह वृंदावन में बालपन के समय भगवान ने अपना विस्तार बछड़ों के रूप में किया। यहाँ पर क्या है, क्या बात बता रहे हैं कि ये ब्रह्म विमोहन लीला है। क्या होता है कि वृंदावन में ये ब्रह्म विमोहन लीला क्या होती है, भगवान जब इस धरा जगत पर आते हैं अपनी लीला कार्य को करने के लिए, तो भगवान को किसी की परमिशन की तो ज़रूरत होती नहीं है, ना ये होती कि किसी को बता के आने की ज़रूरत है। भगवान अपना समय, भगवान आए अपने श्री कृष्ण भगवान, और वो अपने बछड़ों के साथ में और ग्वाल वालों के साथ, अपने वही बच्चों, वही ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं, उन्हीं के साथ जूठा उनके एक ही साथ सबके खाना खा रहे हैं, उल्टे हाथ में दही चावल। ब्रह्मा जब देखने आए तो देखा दही चावल, एक हाथ में भगवान के, एक हाथ में अचार। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये भगवान नहीं होंगे। तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए क्या किया, ब्रह्मा जी ने जितने भी गाय बछड़े और ग्वाल वाल सबको चुरा लिया। ब्रह्म विमोहन लीला की यही कहानी है। तो सबको चुरा ले गए और अपने स्टोर में जाके बंद कर दिया। भगवान ने क्या किया, उन सबको सुला दिया, बछड़े और ग्वाल वालों को सबको सुला दिया, तो सब सो गए। अब क्या होता है कि ब्रह्मा फिर देखने आए कि देखें क्या हालचाल है वृंदावन के। तो वहाँ भगवान ने क्या किया, अपना विस्तार कर दिया। जितने भी बछड़े ब्रह्मा जी चुरा के ले गए थे, सब बछड़े के रूप में, गाय के रूप में, यहाँ तक कि
ग्वाल वाल के रूप में, हर ग्वाल वाल के रूप में, और यहाँ तक कि लकड़ी के रूप में, जो उनकी जो हाथ में लकड़ी लेते थे ग्वाल वाल, उन छड़ियों के रूप में भी भगवान ने अपना विस्तार कर लिया। अब सोचो भगवान जैसा कौन हो सकता है कि बछड़े भी बन गए, तो भगवान को बछड़े बन के घास भी खानी पड़ी होगी। तो ब्रह्मा जैसी देखने आए तो उतने ही बछड़े, बिल्कुल वैसे ही बछड़े, बिल्कुल वैसे ही ग्वाल बाल, सब बिल्कुल अंतर नहीं। ब्रह्मा बहुत चक्के रह गए। फिर जब ब्रह्मा ने फिर स्टोर में जाके देखा, वो सब वैसी ही निद्रा में। तब ब्रह्मा जी को फिर समझ में आया, तब ब्रह्मा जी फिर भगवान के, तो इस तरीके से ये विस्तार बछड़ों के रूप में भी कर दिया था भगवान ने। और वे जान सकेंगी किस तरह से यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के समय में उनके मुख में सारे ब्रह्मांडों का भी दर्शन किया था, सारे लोकांतर देख लिए थे। और वे ये भी देख सकेंगे कि ब्रह्मा के दिन में भगवान कौन, ब्रह्मा देख पाएंगे कि ब्रह्मा के दिन में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के दौरान कई लाख ब्रह्मा होते हैं। कैसे कि देखो, हर ब्रह्मांड के अलग ब्रह्मा तो होते ही होते हैं, तो किंतु श्री भगवान के इतने सारे शाश्वत दिव्य रूप हैं जो हर जगह प्रकट होते रहते हैं, और वो किसी की समझ में नहीं आ सकते। भगवान की लीला कोई नहीं समझ सकता, तो ये केवल उन शुद्ध भक्तों द्वारा ही समझे जा सकते हैं। भगवान को कौन समझ सकता है? केवल और केवल भगवान का शुद्ध भक्त। तो जो सदैव श्री भगवान की भक्तिमयी सेवा में लगे रहते हैं और भगवान में पूरी तरह से लीन रहते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा की उच्च योग्यताओं का भी संकेत इस श्लोक में दिया गया है कि ब्रह्मा में उच्च योग्यताएं थी। तो वही कह रहे हैं कि भगवान इसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा तुम अपने भीतर और बाहर पूरे ब्रह्मांड में मुझे देखोगे। और हमें भी यही भक्ति की एक पराकाष्ठा है, भक्ति की अंतिम स्टेज होती है कि जब वो हर किसी में भगवान का रूप देखने लगे। मुक्ति है क्या? मुक्ति एक्चुअली में यही है जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर ले, यानी कि आत्मा और शरीर में अंतर समझ जाए, वही मेन मुक्ति है। और इसके बाद भगवान कह रहे हैं तुम भक्ति में संलग्न हो, एकाग्रचित होकर तुम सृष्टि करो, भक्ति में संलग्न हो जाओ और अपना कार्य एकाग्रचित होकर करो। तो क्या करोगे तुम? जितने भी लोकांतर है सब, हर जगह तुम मुझे व्याप्त पाओगे, हर जगह। तो हमें भी ना हर चीज को देख के याद क्या रखना चाहिए कि हर चीज भगवान की है। और हम लोग क्योंकि भोक्ता राम यज्ञ तप साम, हम लोग हर चीज को देख के क्या कहते हैं, ये मेरे लिए है, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए है। हमें यही प्रैक्टिस करनी है कि हमें ये कहना है कि नहीं, हर चीज भगवान की है, एंजॉयर हम नहीं, भगवान है केवल। और हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते, इसीलिए तो देखो हम सब लोग बिना खाना खाए नहीं रह सकते। तो अच्छा है कि हम उस खाना को ये कह के कि ये भगवान का दिया हुआ है, भगवान का है, तो पहले भगवान को अर्पित करें, फिर उसको हम ग्रहण करें। इसी तरीके से हम कपड़े कुछ भी ले आए, पहले भगवान को अर्पित करें। तो वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा तुम मुझ में तुम्हारे द्वारा सृज्यमान जीवों को भी देखोगे, और तुम क्या देखोगे? मुझ में जो भी तुमने जीवों को सृष्टि की है, जिन जीवों को तुमने सृज किया है, वो सारे जीवों को तुम मेरे अंदर देखोगे। यही बात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं गीता में, ममे वांसम जीव लोग के सारे, यानी कि भगवान कह रहे हैं कि जितने भी जीव हैं सब मेरे हे अर्जुन तुम ये समझ लो कि ये जितने जीव हैं सब मेरे अंदर है और मैं इन सारे जीवों के अंदर हूँ। भगवान ने साफ कहा है गीता में, मैं सारे जीवों के अंदर हूँ और ये सारे जीव मुझ में हैं। तो ये कह रहे हैं जब तपस्या के समाप्त होने पे सभी लोगों में भक्ति युक्त को एकाग्रचित होकर, यानी कि राग द्वेष के बिना, राग द्वेष जब हम देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं? अरे ये मेरी तरफ की बात कह रहा है, ये मेरा प्रिय है, राग हो गया। अरे नहीं, ये मेरे विपक्ष में बोलता है, द्वेष हो गया। तो ये कह रहे हैं राग द्वेष के बिना तुम मुझे हर व्यक्ति में देखोगे। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना क्या थी कि जब हम सृष्टि करें तो भगवान आप मुझे विस्मृत ना हो। तो उसी के उसमें भगवान ये श्लोक उत्तर के रूप में दे रहे हैं कि भक्ति युक्त समाहित चित्त, हर जगह भगवान दिख रहे हो। तो मन से ही नहीं, मतलब भगवान मन से ही नहीं जाएंगे। तो सभी जीव वो देखे, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होई तार इष्ट देव स्फूर्ति। तो ये है कि सारे जितनी भी जगह देखो, जितनी भी चीजें देखो, हर चीज में क्या? भगवान को देखो कि ये चीज भगवान की है।
तो ये इससे क्या है कि हम भगवान के प्रति एक समर्पण की भावना रहती है, ठीक है ना। और हम भगवान को कभी, जब हम हर चीज को देख के भगवान की कि ये चीज भगवान की है, तो फिर हम भगवान को कभी भूलेंगे ही नहीं, और ना हमें कभी ईगो या हमें कभी अभिमान होगा। तो वही यहाँ ब्रह्मा जी के उससे हम लोग बहुत अच्छी शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा भक्त।